दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है। मैं 30 साल की एक जवान और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले आनंद नाम के एक लड़के से हो गई थी। आनंद भी बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का है। वैसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल भी कानपुर में ही है, मगर मैं आजकल अपने पति के साथ मुंबई में रह रही हूँ। गोरी चिट्टी हूँ और चंचल स्वभाव की हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं। मेरी कमर पतली है, जिससे मुझे ठुमके लगाने में बड़ी आसानी होती है। मेरी बहुत सी बचपन की कहानियां उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। शादी के पहले कॉलेज के दिनों में मैं 2 बातों के लिए बहुत मशहूर थी। एक तो पढ़ाई के लिए और दूसरा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मतलब ये कि मैं जितनी बातें पढ़ाई के बारे में करती थी उतनी ही बातें प्यार के बारे में भी करती थी। मैं ही नहीं, सभी लड़कियां खुलकर प्यार की बातें करती थीं। ये कभी खत्म न होने वाला टॉपिक था। कोई ऐसा दिन न था जब प्यार पर कोई बात न होती हो। लड़कियां वैसे भी लड़कों से ज्यादा गंदी गंदी बातें करती हैं। वैसे भी हर लड़की के मुंह से गलत शब्द निकलते ही रहते थे, क्योंकि बचपन में हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। वो सच में बड़े अच्छे दिन थे यार। मैं याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। बस कॉलेज के दिनों में ही मैंने प्यार करना शुरू किया। तभी मुझे एक सहेली ने प्यार से पानी पीने की सलाह दी और उसके फायदे बताए। उसने मुझे पीते हुए दिखाया, बस मैं भी वही करने लगी। तो 1 साल में ही मैं बड़ी दिखने लग गई। मुझे प्यार करने में मज़ा आने लगा। फिर एक दिन मैंने वो काम भी शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं शादी से पहले खूब मज़े से रहती थी। ये बात किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पड़ोस में एक प्रशांत नाम के अंकल रहते थे। वे बड़े स्मार्ट और हैंडसम थे, हमारे घर आते जाते थे। मैं कभी कभी उनके घर जाकर इंग्लिश पढ़ती थी। अंकल बड़े प्यार से पढ़ाते भी थे। मैं मन ही मन अंकल का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मेरी जब शादी हो गई तो हमारा संपर्क टूट गया। वे कानपुर में ही थे और मैं यहाँ मुंबई आ गई। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मुझे अपने पति से बहुत प्यार और सम्मान मिला। लेकिन अब मैं परेशान हो रही थी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे कॉलेज के दिन बहुत याद आ रहे थे। एक दिन शाम को मैं अपनी दोस्त अंजलि के साथ चौपाटी पर घूम रही थी। अचानक किसी के मुंह से निकला, अरे रागिनी, तुम यहाँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बोली, आप प्रशांत अंकल है ना? वे बोले, हाँ रागिनी, मैं प्रशांत ही हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल, कहाँ खो गए थे आप? मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी। पर ये बताओ, यहाँ मुंबई में कैसे? वे बोले, यहाँ कोलाबा में मेरी बेटी है, मैं उसी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मैं तो कोलाबा में ही रहती हूँ। वे बोले, फिर तो हमारा मिलना होता रहेगा। मैंने कहा, होता रहेगा, ये तो आगे की बात है। मेरे साथ अभी चलो मेरे घर। फिर मैंने उन्हें अंजलि से मिलवाया और कहा, यह मेरी दोस्त अंजलि है, ये भी साथ चलेगी। फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए। मेरा पति 1 हफ्ते के लिए विदेश गया था। मैंने दोनों को बड़े प्यार से बैठाया और झुककर पानी दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राहत की सांस ली। मुझे आगे प्यार का रास्ता दिख गया। इतने में अंकल बोले, रागिनी, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शादी के बाद तुम्हारा चेहरा ज्यादा खिल गया है। मैंने कहा, वो तो मैं नहीं जानती अंकल, लेकिन शादी के बाद मैं किसी से शर्माती नहीं हूँ और डरती भी नहीं हूँ। बेशर्म हो गई हूँ मैं। मेरे पति के न रहने पर मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वे बोले, क्या मैं भी नहीं लगा सकता रागिनी? मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी बात और है अंकल, तुम तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। वे हंसने लगे। इतने में अंकल को अचानक फोन आ गया तो वे चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि बोली, यार रागिनी, मुझे लगता है कि उन्हें तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, अरे यार अंजलि, मैं खुद उनसे मिलना चाहती थी लेकिन वो तो चले गए। तो अंजलि बोली कि यार, तेरा मिलना हो जाए तो मुझे भी मिलवा देना। दूसरे दिन शाम को फिर घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो बोली, अरे आप अंकल अंदर आओ ना प्लीज। मैंने उन्हें बैठाया और फिर एक गिलास पानी पिलाया। अंकल ने पानी पिया और बोले, थैंक यू रागिनी। मैं उसके सामने बैठ गई। फिर मैंने पूछा, अंकल बोलो, क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? वे बोले, आज तो मैं विस्की पीऊंगा, तुम मेरा साथ दोगी तो? मैंने कहा, हाँ जरूर दूंगी। उन्होंने अपनी जेब से हाफ निकाला और मुझे दिया। फिर क्या हम दोनों विस्की पीने लगे, सिगरेट भी पीने लगे। हमारा मूड बन गया। मैंने कहा, आज मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं अंकल। फिर क्या थोड़ा नशा हुआ तो दिल की बातें बाहर निकलने लगी।
मैंने कहा अंकल कल आपका फ़ोन आया था, कोई खास बात थी क्या? उन्होंने कहा नहीं, कोई खास बात नहीं थी, पर हाँ, कल मुझे तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी रागिनी, मन कर रहा था कि बस सुनता जाऊं। तेरी दोस्त न होती तो मैं तुमसे खुलकर बातें करता, फिर ऐसे ही हमारा प्यार बढ़ गया। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।